चलिए क्विज का होमवर्क शुरू किया जाए। आप लोग इधर आ जाइए, इस साइड में। आप सभी लोग इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ, आप भी आ जाइए, इधर बैठिए। पंखा को इधर कर दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए कलम दीजिए। इधर से शुरू होगा। ए बंद करो मोबाइल, मोबाइल बंद करिए जी, सुन रहे हैं? बंद करिए। चलिए इधर शुरू होगा और लिखना है कि कौन कितना पॉइंट से जीत रहा है। ठीक है, हाँ ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563। गौतम बुद्ध का जन्म 563। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483। ये बोल रहे थे आप। तो मृत्यु और जन्म बुझाता है ना कि मृत्यु किसे कहते हैं, जन्म किसे कहते हैं। खाली जन्म का हुआ 563, मृत्यु 483। आप लोग बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय अभियान 261। नहीं, इन लोगों से दो पूछे थे। आप कब का पूछना है हमें याद है, हम भुलाएंगे नहीं। ठीक है ना, बताओ, आप ही बताओ। निगारी सागर की यात्रा कब अशोक ने किया था? राज्याभिषेक के कौवा वर्ष? अशोक राज्याभिषेक के 12वां वर्ष निगारी सागर की यात्रा। 10वां वर्ष बोध गया की यात्रा। 20वां वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। कहा जाता धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा किसमें है? 4 में है, 5 में है, किसमें है? 5 में। 4 में है भेड़ी घोष के जवाब धम्म घोष। आप धम्म महामात्रों की नियुक्ति है ना, महापात्रों की महामात्रों। हाँ, ये बीपीएससी पूछा भी है, ये क्या है, पूछा भी है, इसलिए ये हाँ, यू आर ऑल्सो राइट। चलिए आगे चलते हैं, बीपीएससी पूछा है। आप लोग बताइएगा, महावीर का जन्म 540। महावीर का मृत्यु 468। आप बताएंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अब पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। पृथ्वीराज तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। आप लोग बताएंगे वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498। कहाँ पर? केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट तट पर। आप लोग आगरा शहर की स्थापना कब हुआ? देखिए इसमें लिखा है 1506, लेकिन 1504 होगा। आपके किताब में 4 लिखा है तो सही है। आपका आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने किया, इसको सुधार लीजिएगा, सिकंदर लोदी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। किनके बीच? हाँ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ?
1540, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कनौज का युद्ध को। पानीपत का प्रथम युद्ध इन लोगों से 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध 1500, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। आगे चलते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। 1500 अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? 1582। 1582। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1700। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? अब बेदरा का युद्ध कब हुआ? हाँ गलती हो गया। हाँ 1760 में बांडीवास, 1759 में बेदरा का युद्ध। आज जो बांडीवास बीपीएससी पूछा हुआ है, 1760 वाला बीपीएससी पूछा हुआ है 13 तारीख वाला को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध आप लोग बताएंगे। रुकिए रुकिए, ऐसे ना होगा। आप कह रहे हैं 2 अक्टूबर, गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं जी। 2 अक्टूबर, अच्छा एगो 2 छूट गया, एगो 2 छूट गया था। 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नहीं, ये बोनस पॉइंट है। ये लालका बॉक्सा में दिया रहता है, वो है नोट। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व हेक्टर मुंडो। इधर से कितनी सेना लड़ रही थी? 3। इसमें से संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सुजाउद्दौला। देखिए सुजाउद्दौला नहीं कर रहा। ये युद्ध बक्सर का जो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ है, इसका मुख्य कारण था दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा एक कार्ड था जिसके पास रहता था, वो बंगाल में व्यापार करता था तो अंग्रेजों को टैक्स नहीं देता था। तो वो कार्ड का दुरुपयोग अंग्रेज सब करने, सॉरी राजा को टैक्स नहीं देता था, तब उसका दुरुपयोग करने लगा सब। तो राजा जो मीर कासिम था उसने क्या किया? उसको हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। कहा कार्ड रहे या ना रहे सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेज गुस्सा गया, इसी को पद से क्या किया? हटा दिया। कहा कि हम ही तुमको बैठाए, तो हम ही को सिखाएगा। तुमको हटा दिया, मीर जाफर को राजा बना दिया। ये हो गया गुस्सा, ये भाग गया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के हैं, सुजाउद्दौला को इकट्ठा किया। दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट को इकट्ठा किया, सभी को लेकर चल दिया। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ये युद्ध का मुखिया कौन हुआ? मीर कासिम हुआ ना। मीर कासिम ने सब इकट्ठा कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ में। तो मीर कासिम चल दिया, उधर से चल दिया, उधर से चल दिया। तो इसके सेना में था गुरगीन खां। गुरगीन खां वो इसका सेनापति था। किसका? मीर कासिम का। वो ही बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, गुरगीन। हाँ, वो किसके तरफ लड़ रहा था? मीर कासिम के बाद में मीर जाफर बना। मीर कासिम के बाद बना का नवाब मीर जाफर। सिराजुद्दौला अलग है और सुजाउद्दौला अलग है। हाँ सिराजुद्दौला पहले ही आ गया था। हाँ सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना घटित हुआ था 1757, 23 जून। उसके बाद ही आया था, ठीक है ना। एक और बात याद रखेगा, सिराजुद्दौला अलग है और सुजाउद्दौला अलग है। सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखो तो संधि जो हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव किया था 12 अगस्त को और 16 अगस्त को। ठीक है, 1765 2 का संधि हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद।
आगे चलिए आप बताएंगे, इधर से आप बताएंगे, आप उधर टिका रहे हैं। बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन पिंडारियों का दमन कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन किया? बंगाल विभाजन के समय गवर्नर। चलिए आपका एक पॉइंट कटेगा, आप लोगों का एक पॉइंट कटेगा, इसलिए कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सॉरी गलती, हम भी गलत बोल दिए, सॉरी, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। आप लोग बोले लॉर्ड कैनिंग, इसलिए आप लोगों का एक माइनस जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 1757 के युद्ध के समय है, सॉरी 1857, 1857, एक पॉइंट कटा है, याद रखिएगा। ये कटवाने में इनका हाथ है, गांधी जी का नहीं, कट गया। आगे चलिए, टिकट कट गया। भारत में रेलवे का स्थापना कब हुआ? आप लोग किसके समय? लॉर्ड डलहौजी, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। इन लोगों का ठीक है, इन दोनों लोगों का। हाँ, आगे चलते हैं, आगे बताइए। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? आप ही दोनों लोग बोलेंगे। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का। साइमन कमीशन आया था उस समय गवर्नर जनरल, साइमन कमीशन के समय गवर्नर जनरल। आप लोग साइमन कमीशन के समय, आप लोग बोलिए, आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं, बोलिए, आप लोग भी बोल सकते हैं। चलिए आप लोग भी बोल सकते हैं। चलिए पास नहीं, चलिए गलत। हाँ इरविन था, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड क्रिप्स मिशन भारत है उस समय कौन था? क्रिप्स मिशन के समय, क्रिप्स मिशन के समय कौन था जी? क्रिप्स मिशन के समय लॉर्ड लिन लिथगो था, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन। कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेबेल, कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड बेबेल। आगे चलिए, कांग्रेस का जन्म के समय यानी कांग्रेस का स्थापना के समय, कांग्रेस का स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। चलिए आप लोग बताइएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मदन मोहन मालवीय, महेश नाम है। हाँ देखिए बोल रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम। हाँ और है मौसा नाम, महात्मा गांधी। हाँ देखिए ये और बना दे, मनमोहन सिंह। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। मेटकॉफ महेश है, मेटकॉफ किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम जनगणना किसके समय शुरू हुआ? हाँ बोला गया तो गलत जवाब हो गया ना। मेहू नहीं ना बोलना है, मेहू मेहू नहीं ना बोलना है, स्पष्ट बोलना है। मेहू मेहू नहीं बोला है, स्पष्ट बोलना है, लॉर्ड मेहू। और नियमित जनगणना रिपन। प्रथम जनगणना कब शुरू हुआ?
1872 नियमित जनगणना शुरू 1881। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा, बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। गलत जवाब है। 1565 तालीकोटा का युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1900। उस टाइम पर थे आप लोग? हाँ हम थे, कारगिल के युद्ध हम थे, हम गए थे उधर लड़ाई में, हम थे। लड़ाई में जाएंगे तो कितने साल के होंगे? हाँ कम से कम थे उस समय 18-19 साल के। हाँ 18-19 वर्ष के थे, युद्ध में गए हुए थे। कारगिल में तो हम कहाँ से आ जाएंगे जी? आगे चलिए। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? हाँ क्या 42? 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। चलिए महात्मा गांधी का हत्या कब हो गई? 1948। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन 1919। नहीं बोले जी। चलिए आप लोग बोलिएगा। सबसे बड़ा बांध, सबसे, देखिए ऐसे नहीं, सुनिए क्वेश्चन ही अधूरा है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? किस नदी पर है? भागीरथी। किस नदी पर? आप लोग सबसे लंबा बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस पर? महानदी पर। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। NH 44। चलिए आगे बताएंगे ये आप। हाँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसी नाम, मेघालय में। गए हैं मेघालय? नहीं गए हैं। आगे आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा है ना जी, इसका मतलब 30 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, फिर भी हम लोग भाग जाते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। चलिए सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। सबसे छोटा नदी द्वीप, चलिए बगल में बताएंगे आप, उमानंदा कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिस नदी पर माजुली है। ठीक है चलिए कमलेश बताएंगे। मुस्कुरा रहा है कमलेश। बताओ तो सांपों का देश कहते हैं, पूरब का वेनिस, कोचीन। पूरब का वेनिस। आप लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। आप लोग बताएंगे, जिसमें आप लोग बताएंगे, इधर से दो लोग। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन पूरे। क्वीन ऑफ डेक्कन आंसुओं का प्रवेश द्वार। गलत जवाब। बाब अलमंड। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। चलो आप एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक की रानी वेनिस। एड्रियाटिक की रानी कहाँ है? पेरिस में। अब कह लीजिए धरती पर कौन सा देश में? तो कैसे चले गए वेनिस? आप लोग बताइए वेनिस कहाँ है? आप लोग आप बताइए, बोलिए, पीछे बोले आप लोग। यूरोप में। बहुत बढ़िया जवाब। इटली में है। कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? आगे बताइएगा। भारत का बगीचा कहते हैं,
भारत का बगीचा आप ही लोगों से है। बंगलोर किसे? बंगलोर। सिर्फ कि आप दोनों लोग, आप लोग बोलते नहीं है। हाँ नहीं तो बोलना है। बंगाल का शौक, बंगाल का शौक कौन सी नदी? गोदावरी बंगाल में होती है। गांधी जी से मिलिए लिया है कहा? दामोदर नदी। बंगाल का शौक दामोदर नदी, बंगाल का शौक दामोदर। चलिए आगे चलते हैं। पोप का शहर रोम, पोप का शहर रोम। आगे हाँ इसी एयरपोर्ट आ जाए। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, सबसे बड़ा झील आप लोगों का चिल्का झील। सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर का झील। विश्व का, विश्व का ना पूछा रहा है जी। एक मिनट सुनिए, अभी जो पूछा जा रहा है वो कहाँ का पूछा जा रहा है? विश्व का। आज चलिए विश्व का, विश्व का चलिए। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का माउंट बेटन, माउंट एवरेस्ट ना जी। सबसे ऊंचा पर्वत ऊंचाई कितनी है? 8,848 ठीक ना। आगे चलते हैं। सबसे व्यस्त नहर कील नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर, गहराई मृत सागर। कौन? सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे छोटी नदी डी नदी। सबसे छोटी नदी, सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की, सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस, और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। आज क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी दोनों में सबसे छोटा कौन है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। आगे कौन सी देश की सर्वाधिक सीमा लगती है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन। चीन 13 देशों से लगता है। चीन का 13 देशों से, चीन का 13। बांग्लादेश का भारत से घेर लेता है। 4,096 किलोमीटर। आगे सबसे बड़ा ग्लेशियर लेवर्ड फिशर अंटार्कटिका, लेवर्ड फिशर अंटार्कटिका। झील के अंदर झील मिनोटो झील कहाँ है? कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। इस तरह से टुकली का किए पूछ दिए। अब 11 और 12 कल रहेगा। 11 और 12 कल, 11 12 कल। चलिए 11 12 कल।